I was reading a post of someone and he actually deletes it. So thing is guys, it's 4 a.m. I was scrolling on Reddit to get some content ready for you, and the guy has freakingly amazing story. I just read it. मैंने उस पर नोट्स बनाए थे कुछ कि मैं क्या बताने वाला हूँ, and he deletes it. Now what? So I try to help you at max जितने मैं कर सकता हूँ just based on of notes. So if you want actual story and you expect me, sorry today I can't do that. So I have a notes. So it started like कि उसकी एक रिलेशनशिप चल रही थी. वो मैं बताता हूँ तुम्हें आराम से. Let me relax. So what happened is कि शी वॉज अट्रैक्टेड टू अ गर्ल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, 1 ईयर. वो 1 साल से एक लड़की से बहुत ही तगड़े वाला प्यार करता था. ही वॉज सो अट्रैक्टेड टू हर. उसने उसके बारे में पूरे दिन रात सोचता था एंड इवेंचुअली स्टार्टिंग में उसने बहुत ही सिम्प करा. उसको उसने फ्लावर्स दिए, यस फ्लावर्स दिए, उसके लिए पूरे दिन काम करा. एंड इवेंचुअली जब वो लड़की थोड़ा ब्रेक डाउन करती थी कि कहती थी यार मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बोलता था मैं हूँ तेरे लिए, मैं तेरे साथ डेट पे चलूँगा एंड दिस टाइप में वो उसकी फुल हेल्प करता था. बट थिंग इज इवेंचुअली जब स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 महीने थे, शी वॉज गिविंग हर लेस एंड लेस अटेंशन. कि इनिशियली उसको तो अच्छा खासा भाव मिल रहा था, कम हो गया, थोड़ा सा और कम होगा, थोड़ा सा और कम होगा, तो धीरे धीरे कम होते जा रहा था. एंड ही डिडंट लाइक दैट, सो उसने स्टडी करना शुरू कर दिया हाउ टू ट्रैक्टर. The worst thing you can do as a man is to spend your whole day thinking about her, taking actions about her, learning to get her. Do you don't have a business? Do you don't have a purpose? Do you don't have a parents? अगर मैं किसी लड़की को नहीं पा रहा, जो कि केस था आज से कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, आई एनेबल टू डू गेट एनी गर्ल. मेरी डैडी नहीं आती, चिकना तो वैसे ही लगता हूँ मैं पतला भी सुकड़ी हड्डी था. आई डोंट नो हाउ टू टॉक. मैं बचपन से अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, मैं सोशल गाय नहीं था. बट स्टिल उस मोमेंट पे भी आई एम सो फ्रकिंग डिसिप्लिन्ड अपने वर्क को लेके. ही इवेंचुअली आई डोंट केयर अबाउट गर्ल्स. एंड कहने की तो कह सकते हैं कि मैंने अप्रोचिंग करी, सोशलाइजिंग करी तो गर्ल्स मेरे पास आई थी, बट नहीं. इट इज़ लाइक कि मैं हमेशा से ही अपने ऊपर ग्राइंड करते रहता था. एंड बाहर जब मैं रिलैक्स करने जाता था अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं अलग से लड़कियों से बात करने नहीं जाता था. मैं पूरे दिन बिजनेस पर काम करता था. देन मैं 2 घंटे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ घूमता था. मेरा एडिटर, मेरा मैनेजर, मेरे फ्रेंड्स हैं वो दोनों, उनके साथ मैं 2-3 घंटे घूमने जाता था. इवेंचुअली हम दोनों जिस कैफे में बैठते थे वहाँ पे गर्ल्स मिल जाती थी. एंड आई लिटरली दूर से ही हे तेज का वेव कर देता था. राइट नाउ आई कांट स्पीक लाउडर बिकॉज एवरीवन इज स्लीपिंग एंड आई डोंट वांट टू बिकम अ शिट पर्सन एज होल हु डिस्टर्ब देयर स्लीप. सो कीप इन माइंड. सो मैं वेव कर देता था एंड गर्ल्स लुक एट मी. आई सेड हे व्हाट्स योर नेम एंड गो अप टू हर, टॉक टू हर एंड दैट्स इट. उसके बाद वो मेरे को कॉल करती थी कि आर यू दक्ष फ्री, कैन वी मीट एट 7. मैं अपने शेड्यूल में से टाइम दिखता था कि आज सुबह उठा 4 बजे, बिजनेस की मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी, डन. सेकेंडली एडिटिंग का काम करवाया, डन. सर्वर पे क्लास ली, डन. बिजनेस CTA VSR की काम करे, डन. अब 3 बज गए हैं, बुक पढ़नी थी, डन. अब बज गए 4, आई एम फ्री, वट टू डू. आई टेक्स्ट हर, पिक मी अप. वो आती है अपनी स्कूटी पे मेरे घर पे. शी पिक्स मी अप एट 4 PM, 4 to 5. अब फिर हम जाते हैं किसी कैफ़े में जाके हुई टॉक अबाउट शीट की मेरे साथ ये चल रहा है. आई लाइक टू बी डमर. मैं नहीं करता अपने बिजनेस के बारे में बात, मैं नहीं करता डीप टॉपिक के बारे में बात. आई जस्ट व्हाट्स हैपनिंग विद यू, क्या चल रहा है. कुछ नहीं, मेरे कॉलेज में ऐसे होते हैं. अच्छा टेल मी मोर. कूल. मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे कॉलेज में ये हो गया था. ऐसे टाइप में बात करी, ख़त्म. 10-15 मिनट बात करी, कुछ खाया पिया. एट 4:30 एट मैक्स वी गो फॉर अ वॉक टू हर फ्लैट.
Then I release my sexual energy and get ready for sleep. Yes, I sleep at 7 p.m. So 5 साढ़े 5 बजे मैं घर आ गया अपना, फिर मैंने अपना राइट रूटीन किया, मैं नहाया वगैरह एंड 6-7 बजे मैं सो गया। मैं अपनी ब्रोक फेज में, सबसे गंदी फेज में भी आई एम एबल टू अट्रैक्ट गर्ल्स एंड गर्ल्स कम्स टू मी बिकॉज दे आर नॉट माई लाइफ। मेरी लाइफ में कुछ और चल रहा था। दे आर अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ए वेरी गुड पार्ट एक्चुअली। आई लाइक बींग विद हर। मैं उसके साथ अपना मेंटल एनर्जी को रीसेट करता था। मेरी मैस्कुलिनिटी में जितना मैं ग्राइंड करता हूँ, वर्क करता हूँ, आई फील लाइक कि मैं बहुत ही अल्फा लोन वो मिलिट्री पर्सन हूँ। एंड बींग विद हर आई फील लाइक अ चाइल्ड अगेन, कि मैं खुश भी होता हूँ। एंड आई लाइक अ कॉम्बिनेशन। मैंने ट्राई करा है कि इवेंचुअली कि जब मैं पूरे दिन सोशलाइज करूँ, लोगों के साथ घूमूँ, बात करूँ एंड अलग अलग लड़कियों के साथ घूमूँ, आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। मुझे ऐसा फील होता है आई एम वेस्टिंग माई इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बाय टॉकिंग टू पीपल। आई शुड बी ग्राइंडिंग डूइंग बिजनेस, बट इफ आई डू होल डे बिजनेस, जस्ट बिजनेस, कॉलेज नहीं जाना, पूरे दिन घर पे रहना, I feel like shit again because it's feel like कि no one is for me. I'm doing this for what? I'm earning money for what? For what? To become a lone wolf? मैं वहाँ पे साइड में बैठ के अकेला काले बस पैसे रख के रोते रहूँ? नहीं। आई लाइक अ कॉम्बिनेशन बैलेंस, कि दिन में बिजनेस करा, इवेंचुअली बर्न आउट हो गई, शाम के टाइम वो आती है, पिक करती ले जाती है। सो इट इज़ लाइक कि छोड़ो, मूव बैक टू हिज पोस्ट। वो फाइनली उसने पढ़ना स्टार्ट किया। उसने देखा कि अगर हम लड़की पे इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं, शी डोंट गेट अट्रैक्टेड। सो इवेंचुअली उसने इन्वेस्ट करना कम कर दिया। अब हाँ, ऑब्वियस सी बात है, वो स्टार्टिंग में इतना ही ज़्यादा भाव दे रहा था और फिर कम देना लग गया, लड़की के मन में स्पार्क आ गया। ऑब्वियस सी बात है, लड़की के मन में स्पार्क आया। बट ही टॉक्स टू अदर गर्ल्स। वो लड़की को दिखा रहा था, देख मैं दूसरी लड़कियों से बात करता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस है। एंड उसने कुछ 10-15 ऐसी ऐसी टेक्टिक लिखी थी, ये करा था, वो करा था, ये करा था, वो करा था। उसने लिटरली स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया था। बट अ थिंग मैन कैन डू भाई, मेरे को ये सोच के बड़ी अजीब सा फील हो रहा है। ही मेक स्टेप बाय स्टेप प्लान एंड इट वर्क्स। यस, इट वर्क्स। ही फाइनली गेट्स गर्ल आफ्टर 1 होल ईयर। उसने अपना पूरा साल ही इसी चीज़ पे लगाया, लड़की कैसे पटाऊँ। इस लड़कियाँ नहीं, सोशलाइजेशन नहीं, सिंगल गर्ल। पूरा साल उस लड़की पे लगाया, उसको फाइनली गेट इट गया। आफ्टर गेटिंग हर, यू नो व्हाट हैपेंड, कि उसको मिल गया उसकी डिज़ायर फिजिकल एक बार, एंड देन ही फॉरगॉट कि जिस वजह से उसे लड़की मिली थी, उसको वो कंटिन्यू करना है। इफ़ यू गेट गर्ल कंप्लीट, लड़की को अगर ऐसा फील होगा तो वो तुम्हें पा चुकी है, वो तुम्हें चेज़ करना बंद कर देगी बिकॉज शी ओन्स यू। बट उसने तुम्हें कभी पाया ही नहीं, तो वो तुम्हें चेज़ करना बंद ही नहीं करेगी। उसने क्या गलती करी और सब क्या गलती करते हैं, और मैंने क्या गलती करी थी, जब भी हमारे पास कोई लड़की आती है या फिर गर्लफ्रेंड बनती है, जब ऑफिशियल हो जाता है, उसके बाद हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि हाँ मैं तेरे से ही प्यार करता हूँ, मैं तेरे लिए यूँ करूँगा, वो करूँगा, हम दोनों साथ रहेंगे। इवेंचुअली शी लूज इंटरेस्ट बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमने उसको बता दिया तू हमें पा चुकी है, तूने हमें अनलॉक कर लिया है, तू हमारे लिए सब कुछ है, एंड शी डोंट केयर एनी मोर। सेम हैपन विद हिम। 2 महीने रिलेशनशिप चला। उसने बोला 2 महीने में उसने कोई टेक्टिक यूज़ नहीं करी, वो अब नॉर्मल प्यार जताता था कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो पूरे दिन उसके पास रहता था। इवेंचुअली जब उसको वो रिप्लाई नहीं करती थी और मिलती नहीं थी, तो वो ज़रा डिप्रेस्ड फील करता था। जो कि एक बात होता भाई, अगर वेट अ मिनट, लेट मेक अ वॉइस क्लियर। सो एक बात बता भाई, अगर इफ़ यू हैव अ गर्ल, शी शुड बी अ रिलैक्सिंग पार्ट फॉर यू। तो उसको हैप्पीनेस का पार्ट बना रहा है कि तेरी हैप्पीनेस उससे आएगी। तू डिप्रेस नहीं होएगा तो कौन होएगा? मैं? तू? अगर तू पूरे दिन में किसी चीज़ पर काम नहीं करता, अपने ऊपर कुछ बिल्ड ही नहीं कर रहा, तू अपनी मैस्कुलिन डिज़ायर को यूज़ ही नहीं करता, एंड तू एक्सपेक्ट करता है कि तेरे पास बस एक लड़की आ गई जिसके साथ तू टाइम स्पेंड करता है, व्हाट इट गोना बी? क्या होने वाला है? यू विल एंड अप डिप्रेसिंग, क्योंकि वो तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। तू कुछ करने लायक ही नहीं है, तू कुछ करने वाला ही नहीं, तू उसको खिलाएगा कैसे?
वो तेरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकती. शी विल ऑलवेज लुक आउट फॉर बेटर मैन देन यू, बिकॉज यू आर नॉट इवन अ मैन हु डोंट वर्क ऑन हिमसेल्फ. यू आर नॉट इवन अ मैन, सो शी गोना फाइंड अ बेटर मैन. आज मच्छर बहुत है दिल में. एंड सिंस शी गोना फाइंड अ बेटर मैन, इवेंचुअली शी विल. एंड सिंस तेरे को छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ रहा है कि वो रिप्लाई नहीं करती और तेरे को गंदा लग रहा है, वट विल हैपन व्हेन शी लीव्स यू. तूने उसने पोस्ट में लिखा था कि शी लीव्स मी एंड आई एम सो मच क्राइंग. उसने तकिया लेके मुंह पे रो रहा है अपने घर में, और उसको अब 1 महीना हो चुका, अभी भी रोते रहता है वो. उसको 1 महीना हो चुका है, वो अभी भी रोते रहता है. एंड वट ही वांट्स की प्लीज टेल मी एडवाइस टू गेट हर बैक, बिकॉज अब की बार वो लेस अटेंशन दे रहा है तो लड़की भाव ही नहीं दे रही. सो मैंने उसको एडवाइस देने के बजाय मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि डोंट डू दिस मिस्टेक, हैव अ लाइफ. नाउ अब हम एक बात करते हैं कि गेटिंग अ गर्ल इज़ अ वन थिंग, कीपिंग अ गर्ल इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ थिंग. कि तुम मेरा टॉपिक अप्रोचेस यूज़ करते हो, तुम कुछ भी यूज़ नहीं करते. अगर मैं तुम्हें आज एक बात बताऊँ, तुम वर्जिन और तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर तुम मेरी गाइड है ना उसको भी फॉलो नहीं करते, व्हाट इज़ अ बेसिक थिंग यू कैन डू. एक लाइन बोल सकते हो इंग्लिश में, कैन यू गो ऑन डेट विद मी, आई फाइंड यू अट्रैक्टिव, डू यू वांट टू गो ऑन डेट विद मी. ये 2 लाइन बोल सकते हो. यस यू कैन, यस यू कैन. रास्ते में जाओ, हर एक लड़की को बोलो, हाय आई फाइंड यू अट्रैक्टिव, डू यू वांट टू गो ऑन डेट विद मी. इवेंचुअली 50 लड़की के बाद, 60 लड़की के बाद, 70 लड़की के बाद, यू विल गेट अ गर्ल. इट इज़ दैट ईजी. इट इज़ नॉट अ हैसल. लड़की को पाना हैसल नहीं है, उसको रखना हैसल है. दैट्स व्हाट यू गाइस लैक. तुम्हें लगता है कि वंस यू गेट हर इट इज़ 100% थिंग. नहीं, यू विल लूज हर. तुम उसको छोड़ दोगे, वो तुम्हें छोड़ देगी एंड तुम नहीं सह पाओगे. तो हाउ टू मेक हर फियर लूजिंग यू, सिंपल टेक्टिक है. सुन, सबसे पहली बात कि लड़की के मन में लव कैसे बनता है, जब उसके मन में होती है FIR, फियर इन लूजिंग. कि वो अगर फील करेगी कि तू उसको तेरे को लूज़ करने में ना उसको डर रहेगा कि ये चलने ना जाए, वो तेरे से उतना ज़्यादा प्यार करेगी, बिकॉज शी सीज वैल्यू. एट द एंड वो एक सबमिसिव गर्ल है छोटी सी, तू एक हंटर है. अगर हम आदिवासी की बात करें, यू विल प्रोवाइड हर रिसोर्सेज, मीट वगैरह, वो शिकार नहीं कर सकती. सो यू आर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हर. सो अगर तू चले गया वो भूखी मर जाएगी. तो इसलिए the more she fears of losing you, the more she is attracted to you, the more she act attracted to you so that you don't lose. But if you feel like कि मैं नहीं जा रहा, मैं तेरे लिए ही हूँ, she will lose attraction because she don't fear in losing you. So सबसे पहली बात, create a fear in losing you. वो कैसे होगा? Turn off your brain. Don't do any tactic. तेरे को लगता है कि अगर तू ये करेगा वो करेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. डोंट मेक लड़की को अपनी लाइफ की तेरी लाइफ बन चुकी है, अपना काम कर रहा है, उसने भेजा हाय, यू डोंट हैव अ टाइम, डोंट रिप्लाई. दैट्स इट. यू हैव अ टाइम, रिप्लाई. वो बोल रही है कि थैंक यू, अब उस पर कोई जवाब नहीं देना, मत दे. उसको खुश करने की कोशिश मत कर. तू हर्ट का रिएक्शन भेज रहा है या फिर यू आर वेलकम भेज रहा है, वाई. तो सो अगर तू उसके साथ बैठा है एंड इवेंचुअली कि तू उससे बोर हो चुका है, अब तो यू नीड अ स्पेस, पुश हर कि थोड़ा साइड हो, मेरे को आराम स्पेस चाहिए. यस यू कैन डू डैट, आई एम गिविंग यू परमिशन, यू कैन डू डैट. अगर तू उस पर अपने मन के हिसाब से एक्ट करेगा तो उसको सारी इमोशंस देगा, क्योंकि तू एक परफेक्ट ह्यूमन नहीं है, मैं एक परफेक्ट ह्यूमन नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट ह्यूमन नहीं है. सो कभी ना कभी तो उसको एंग्री करेगा, कभी ना कभी तो उसे सैड करेगा, कभी ना कभी तो उसे हैप्पी करेगा. बट अगर तू सिर्फ सोच के अगर उसे सिर्फ हैप्पी करता है, शी विल लूज इंटरेस्ट, क्योंकि इंसान सारी इमोशन से ही अट्रैक्टेड होता है. अगर मैं तेरे को काजू कतली खिला रहा हूँ और बोल रहा हूँ काजू कतली खाएगा, तो बोल रहा है हाँ, और खा और खा और खा और खा. 1000 खिला दी, तू और खाएगा नहीं, बोर हो जाएगा ना. इन द सेम वे अगर तू उसे हैप्पी इमोशन दे रहा है, जो कि काजू कतली जितना अच्छा है, बट इवेंचुअली शी विल लूज इंटरेस्ट, क्योंकि तू सिर्फ हैप्पी इमोशन दे रहा है. बट तू कभी हैप्पी दे रहा है, कभी सैड दे रहा है, कभी कुछ कभी कुछ. इट इज़ लाइक कि तू उसे सारी इमोशन दे रहा है, शी विल बी अट्रैक्टेड विद यू.
कि आज का तो बतली खिलाई, फिर तूने उसको बादाम शेक खिलाया, फिर तूने मैगी खिलाई, एंड इवेंचुअली उसको सारे तरीके के फूड खिला रहा है, सारे तरीके के इमोशंस खिला रहा है। दैट्स हाउ ह्यूमन एक्ट्स। सो इट इज़ दैट ईजी कि तो जब भी लड़की मिल जाती है सारे तरीके के इमोशन दे, अपनी खुद की एक लाइफ रख कि तू अपने बिजनेस पे काम करता है, उसको तू यूज़ करता है अपनी रिलैक्स, उसको तू यूज़ करता है अपनी रिलैक्सेशन के लिए, ताकि शी विल नॉट लूज यू। लास्ट टेक्टिक इज मैनिपुलेटिव। इसको सुनने से पहले ये बहुत ही टॉक्सिक है। अगर तुम सिंप हो तो शाहरुख खान की मूवीज से सीख लो, मेरे से मेरी वीडियो मत देखा करो। अगर तुम ये लगता है कि ये बहुत ही टॉक्सिक है, अगर तुम इसका मिस यूज़ करने वाले हो, सो मैं बाद में कभी नहीं देने वाला। मैं ये खुद से नहीं बनाता, मैं अलग अलग बुक से पढ़ता हूँ, ट्राई करता हूँ एंड टेल यू व्हाट वर्क्स। बट अगर मेरे को ऐसा पता चला तुम में से किसी ने भी इस टेक्टिक का यूज़ करके लड़की को फंसाया, जो कि बहुत गलत बात है कि तुम एक रैंडम लड़की को फंसा रहे हो एंड फिर उसको छोड़ दे रहे हो जस्ट फॉर योर प्लेजर। आई डोंट वांट दैट। मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे भाई है, जो फील करते हैं कि हम वर्जिन, मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं सोशली एंशियस हूँ, मैं अकेला हूँ, जो तू फील करता है कि अगर तू बिजनेस कर रहा है पूरे दिन में, तो को चाहिए कि शाम को तो पिकअप करे। वेट मिनट अगे कंटिन्यू। अगर तेरे को चाहिए कि तेरे को कोई पिकअप करे, तेरे पे कोई केयर करे, तू इवेंचुअली बिजनेस पे फोकस करे। यू नीड अ गर्ल, अ फेमिनिन गर्ल, अ लाइफ क्वालिटी गर्ल। तो लगता है, अगर तेरे को लगता है ना कि कोई एक अच्छी लड़की है, टू गेट हर इट इज़ वेरी इजी। टू मेंटेन हर, टू हैव अ रिलेशनशिप, कंटिन्यू विद हर, ये टेक्टिक का यूज़ करना पड़ता है। इसको सब पे यूज़ मत करना। अगर मेरे को पता चला कि तुमने इसको यूज़ करके एक प्लेयर बनने की कोशिश करी है, आई विल नॉट हेल्प यू एनी मोर। सो हियर इट इज़, फीडिंग हर इनसिक्योरिटी। जो भी उसकी इनसिक्योरिटी होती है उसको उसी पे स्कैटर कर दो। इट इज़ वेरी बैड। इस पर ज़्यादा मैं कुछ पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगा। यूज़ योर ब्रेन, यूज़ इट प्रॉपरली, यूज़ इट नॉट एवरी टाइम, समटाइम्स, to make her hook and never leave you. So that's all for this video. For today, that's it. Keep pushing yourself forward. Bye.